हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पैरा मेडिकल स्टाफ इन मेडिकल डिपार्टमेंट ऑन टेम्प्रेरी बेसिस। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये रेलवे डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली है। कोविड-19 के चलते नोटिफिकेशन नंबर EMD 8909 पैरा मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 28 अप्रैल 2020 को जारी किया गया है। कोविड-19 के को देखते हुए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल प्रतापनगर वडोदरा वेस्टर्न रेलवे विल बी कंडक्टिंग टेलीफोनिक व्हाट्सएप इंटरव्यू फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ पैरा मेडिकल कैटेगरी ग्रेड C। आप ये टेलीफोनिक या व्हाट्सएप पर आपका इंटरव्यू फिलिंग अप करवाया जा रहा है। वर्क इन कोविड आइसोलेशन वार्ड्स ऑफ डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल प्रतापनगर। वडोदरा के प्रतापनगर डिविजनल हॉस्पिटल में आपको आइसोलेशन वार्ड जो बनाया गया है कोविड के लिए, वहाँ पर आपको अटेंड किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। सिंस देर इज़ ऑलमोस्ट एग्जाइजिंग रिलेटेड विद द कोविड-19 ग्लोबल पेंडेमिक सिचुएशन। इस कोविड-19 की ग्लोबल पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए ये वैकेंसी निकाली गई है। मोर ओवर द वैकेंसी माई अल्टर एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एंगेजमेंट प्रोसेस। किसी भी समय इन भर्तियों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। फॉर्मली रेलवे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। ऐसे रिटायर्ड ऐसे रेलवे के रिटायर्ड एम्प्लॉय जो 65 साल तक की सीमा से नीचे हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट आर इनवाइटेड अप्लाई थ्रू ईमेल ID apomechbrc@gmail.com अप टू 18 hours 55220 ऑनलाइन इंटरव्यू ऑन 11 and 12। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप ये जो ईमेल ID दी हुई है यहाँ पर, ये देखिए एज रिलेक्शन आपको इसमें 5 साल का है SC/ST के लिए, 3 साल का OBC के लिए एज एडमिसिबल पर रूल्स। कैटेगरी की हम बात करें तो स्टाफ नर्स की क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो सर्टिफिकेट एज ए रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग passed 3 years course in general nursing and midwifery from a school of nursing or institution of recognized by the Indian Nursing Council और BSc नर्सिंग। देखिए आपको यहाँ पर जो कि नर्सिंग के लिए आपकी योग्यता मांगी है दी हुई है। यहाँ पर एज लिमिट आपकी 20 से 40 साल चाहिए। इसमें मेडिकल क्लासिफिकेशन आपको C1 का चाहिए। इसके अंदर लैब सुपरिटेंडेंट के लिए BSc विद बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, BSc विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मेन और एज एन ऑप्शनल सब्सिडियरी सब्जेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT। और इसमें भी 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए और BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में भी चलेगा आपके लिए। रेडियोग्राफर को 10+2 फिजिक्स और मैथ्स के साथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ पास होना चाहिए। और रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो डायग्नोस्टिक, रेडिएशन टेक्नोलॉजी में आपको डिप्लोमा होना चाहिए 2 इयर्स कोर्स का फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। साइंस ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, अगर साइंस आप ग्रेजुएट हैं और आपने रेडियोग्राफी में डिप्लोमा किया हुआ है, 2 इयर्स रेडियोग्राफी ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर दी हुई है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल इंगेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ और ओवर एंड अबव द वैकेंसी एज पर लोकल रिक्वायरमेंट। मिनिमम यहाँ पर 3 महीने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा और इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। विच कैन बी रिन्यूड एक्सटेंडेड एज पर रेलवे बोर्ड फर्दर ऑर्डर एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी। इसको अगले ऑर्डर आने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। कुछ इसमें रूल्स हैं, देख लीजिए। द एंगेजमेंट ऑफ का पहला देखते हैं हम यहाँ पर। द एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट कन्फर और सेलेक्टेड कैंडिडेट एनी राइट फॉर रेगुलराइजेशन और ऑब्जर्वेशन इन द पोस्ट। कोई भी कैंडिडेट ये ना माने कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका रेगुलर बेसिस पर हो रहा है। ये अभी जैसा ऊपर मैंने बताया 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हो रहा है, तो आपको ये एंगेजमेंट
कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। सेकंड है नो प्राइवेट प्रैक्टिस और एनी अदर एम्प्लॉयमेंट विल बी परमिटेड ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। कोई भी आप प्राइवेट प्रैक्टिस या दूसरी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी इस ड्यूटी के दौरान नहीं कर सकते हैं। जो भी पीरियड में आपको रखा जाएगा इस पीरियड के दौरान आप नहीं कर सकते हैं। थर्ड है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ हिज डेट ऑफ बर्थ एंड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। इंटरव्यू के समय या कॉन्ट्रैक्ट में हो जाने पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, आपके सारे क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट सभी आपको टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन सभी डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे। द कैंडिडेट बिलोंग SC ST OBC, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि SC ST OBC में आने वाले कैंडिडेट में अगर आप आते हैं तो आपको आपका सर्टिफिकेट दिखाना है, कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लाइबल टू द टर्मिनेटेड बाय गिविंग 2 weeks in notice by either side without assigning any reason or if any contract practitioner is mentally physically incapacitated। आपको टू वीक्स के दौरान आपको इसका नोटिस दे दिया जाएगा अगर आपको इससे टर्मिनेट किया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट से। रिटायर्ड गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय भी इसको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम पैरामेडिकल फील्ड से जो हैं और जो 65 साल तक की उम्र के हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दे विल बी पेड मंथली रिम्यूनरेशन एज पर एक्सटेंड रूल। उनको भी मंथली रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो द एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ईमेल ID apomechbrc@gmail.com पर आपको 5 मई 2020 को शाम 6 बजे तक कर देना है। अलोंग विथ द सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, सारे आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देने हैं। कॉपी टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वडोदरा फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन प्लीज़ द सुप्रिटेंडेंट पुलिस वडोदरा काइंड इंफॉर्मेशन GM। इसकी कॉपी आपको इनको पोस्ट भी करनी है, भेजनी भी है आपको। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और GM वेस्टर्न रेलवे को भेजनी है। एप्लीकेशन फॉर्मेट आप देख लीजिए, ऐसा है एप्लीकेशन फॉर्मेट। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल करके भर करके ये जो 3 जगह यहाँ पर आपको बताई गई है 3 जगह आपको पहुँचाना है। टू द डिविजनल रेलवे मैनेजर एस्टेब्लिशमेंट वेस्टर्न रेलवे वडोदरा 04। यहाँ पर आपको ये नेम टू द कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में आपको अपना नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, पोस्टल एड्रेस आपको लिखना है, प्रेजेंटली वर्किंग अगर आप कर रहे हैं तो वो लिखना है, नेम ऑफ द पोस्ट लिखना है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तीनों में से जो है रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स जो भी है, आप तीनों में से जिस भर्ती के लिए आप भरना चाहते हैं वो उसको भर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है, आपने कौन सा एग्ज़ाम पास किया है, कब पास किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया है, कितना अटेम्प्ट में पास किया है और परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या आपके रहे। एक्सपीरियंस मिनिमम 2 years इसमें होना चाहिए। एनक्लोजर सर्टिफिकेट कॉपीज शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। सभी आपके सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए जिसमें 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अटेस्टेड होनी चाहिए। सभी एजुकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अटेस्टेड होने चाहिए। सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, SSLC कॉपी, डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपको कोई सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कॉपी वेर एवर एप्लीकेबल, अगर इंटर्नशिप की कोई सर्टिफिकेट कॉपी हो अगर वो ज़रूरत हो तो लगा दे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कॉपी वेर एवर एप्लीकेबल, जहाँ भी अगर ज़रूरत हो वहाँ लगा सकते हैं आप। सर्टिफिकेट इन द सपोर्ट ऑफ कास्ट केस SC